तो ओवरऑल बैकलिंक्स के बारे में हम समझेंगे और उनके टाइप्स के बारे में समझेंगे, किस किस टाइप के बैकलिंक्स होते हैं और कौन से आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से, और कौन से जो कि है गूगल ने आउटडेटेड डिक्लेयर कर दिया है। तो वैसे तो काफ़ी सारे बैकलिंक्स होते हैं, कुछ अच्छे बैकलिंक्स माने जाते हैं और कुछ बुरे। तो हमें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए और किस को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहिए, हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब बैकलिंक्स होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी वेबसाइट की लिंक कॉपी करते हो जो कि है आपका होम पेज। आप चाहते हो कि दूसरे दूसरे वेबसाइट में वो लोग आपको रेफ़र करें। वहाँ पे जाके आप लिंक ऐड करो और जहाँ पर भी लोग आके उनके आर्टिकल को पढ़े और वहाँ से हमारे आर्टिकल पे आए। तो ये होता है एक बैकलिंक क्रिएट करना। अब डायरेक्टली आप कोई भी वेबसाइट पे जाके अपनी बैकलिंक तो क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि एप्पल की वेबसाइट है, काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे जाके आप अपने वेबसाइट की लिंक तो पेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास उनकी वेबसाइट की एक्सेस है नहीं। तो एग्जैक्टली बैकलिंक्स बनेंगे कैसे फिर? अब बैकलिंक जब भी आप क्रिएट करते हो तो उसमें इन शॉर्ट कंटेंट को डाला जाता है जहाँ पे जाके लोग आपके कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं और आप एग्जैक्टली करते क्या हो इसके बारे में समझते हैं। अब काफ़ी सारी वेबसाइट है जो गैश ब्लॉगिंग को एक्सेप्ट करती है। गैश ब्लॉगिंग होता क्या है? फॉर एग्जांपल, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो चाहती है कि आप उनके वेबसाइट पे जाके उनके टॉपिक्स के रिलेटेड कंटेंट लिखो जो उनकी वेबसाइट को रैंक करने में भी हेल्प करेगा और एट द एंड वहां से आपके वेबसाइट पर भी ट्रैफिक आएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिंक क्रिएशन के बारे में, जहां पर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि काफ़ी सारी वेबसाइट अलाउ करती है हमें उनकी वेबसाइट पर जाके कंटेंट लिखने के लिए और वहां पर जाके अपना लिंक ऐड करने के लिए, जिससे फॉर एग्जाम्पल उनकी वेबसाइट कभी कभार रैंक करती है कौन से आर्टिकल पे, तो वहां पे जाके वो लोग आपके आर्टिकल से पढ़ के हमारे वेबसाइट पे आएंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें और की फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। तो हाई डीएपी वाले वेबसाइट्स को चुनना है हमें, जिसकी ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश अथॉरिटी है गूगल की नज़रों में। तो उससे फ़ायदा होगा ये कि अगर आपको उससे लिंक मिलती है तो एट द एंड गूगल को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको सबसे पहले अपने नीश को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने थे तो हमने डिजिटल सक्सेस की एक लिंक को चूज़ किया जहाँ पे इनके बहुत सारे क्राइटेरियाज है। ये चाहते हैं कि हम इन इन टॉपिक्स पे कंटेंट लिखें, इनमें जो वर्ड्स होने चाहिए वो इतने होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इनके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है। अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आपको ये अपने ब्लॉग पोस्ट उनके वेबसाइट पर डालने देंगे। अब इनकी वेबसाइट का भी डीए चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी अगर लो रही सामने वाले की, यानी कि उसके ही वेबसाइट की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा कंटेंट वहाँ पे पोस्ट होने पे हमारे कंटेंट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? तो ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए आप कोई भी एक टूल यूज़ कर सकते हो, सेमरश हो गया, ऊबर सजेस्ट हो गया, जिसमें जाके आप अगर उसकी वेबसाइट के लिंक करके पेस्ट करते हो तो वो डोमेन की अथॉरिटी बता देगा आपको एट दी एंड। तो उसी रिलेटेड अगर आप न्यूट्रिशन रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हो, अपने फिटनेस गोल के लिए आप कंटेंट लिख रहे हो, तो उस केस में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ नीश में वेबसाइट ढूंढना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हम सेकेंड चीज़ों के बारे में बात करें जो कि ब्लॉग कमेंट्स। अब पहले हम क्या किया करते थे, वेबसाइट्स के कमेंट सेक्शन में एक कंटेंट डाला करते थे। फॉर एग्जांपल, हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए सामने वाले कॉम्पिटिटर ने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा, उसके कमेंट में जाके हम एक समरी दे देते थे कि इसमें ये चीज़ें भी और ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है लोगों के लिए, जैसे कि बैकलिंक्स क्रिएट करना। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप हमारे लिंक पे क्लिक करें जहाँ पे हमने इन डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इस तरीके से हम पहले कमेंट्स डाला करते थे, जो कि अब कम्प्लीटली गूगल ने इसको वैल्यू देना कम कर दिया है। अब वैल्यू देना क्यों कम किया है? क्योंकि पहले पहले जब भी आप आर्टिकल अपडेट करते हो तो गूगल का क्रॉलर आके आपकी वेबसाइट पर क्रॉल करता है और देखता है आप किस तरीके का कंटेंट आपने डाल रखा। तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अब वो क्रॉल ही नहीं करता। जब वो कमेंट सेक्शन में क्रॉल ही नहीं करेगा तो आपके वेबसाइट पे ही नहीं आएगा, तो जिससे कोई भी आपके बेनिफिट नहीं है उस पे जाके कमेंट सेक्शन में जाके बैकलिंक्स क्रिएट करना। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें जो कि है सोशल बुक मार्किंग। अब काफ़ी बार आपने गूगल के ऊपर कोई भी वेबसाइट आपको ज़्यादा यूज़ करते रहोगे तो एक बुक मार्क क्रिएट करते रहोगे, तो वो भी इन शॉर्ट में बैकलिंक क्रिएट करना ही होता है। गूगल को समझता है कि ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है, इसके लिए ये इसको सेव करके रख रहा है। उसी तरीके से काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं जो आपको सोशल बुक मार्किंग करने में काफ़ी मदद करते हैं। वहाँ पे जाके आप लिंक ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको नल्ड लिंक्स नहीं डालने, यानी कि नूड लिंक्स नहीं डालने कि सिर्फ आप लिंक डाल के छोड़ दे रहे हो, उसके आसपास आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो जब भी आप लिंक डालोगे तो उसके नीचे ऊपर कुछ कंटेंट दिखना ज़रूरी है, जिससे गूगल को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपके लिए। तो अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें जो कि लिंक एक्सचेंज थीम, यहाँ पे पहले यूजर्स क्या किया करते थे, फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट और मेरी एक वेबसाइट है, तो आप मेरे को एक मेल करोगे कि आप अपना आर्टिकल मेरे वेबसाइट पर डालो और मेरा आर्टिकल आपके वेबसाइट पर मैं डालूंगा, जिससे हम दोनों को एक बैकलिंक्स क्रिएट करके मिल जाएगी। जहाँ पर अब भी रिसेंट अपडेट्स में गूगल ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें आप ना ही करो तो अच्छा है।
अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में समझेंगे जो कि डायरेक्टरी पेज लिंक्स। यहाँ पे क्या करते हो, जिस तरीके फ़ोन डायरेक्टरीज होती है उसी तरीके बिजनेस डायरेक्टरीज भी होती है, जहाँ पे जाके आप अपने बिजनेस को लिस्ट करते हो और लिंक डालते हो। तो पहले इस चीज़ों का भी यूज़ काफ़ी किया जाता था, लेकिन अब गूगल के अपडेट में इन सारी चीज़ों को स्पैम माना जाता है, क्योंकि काफ़ी बार काफ़ी सारी डायरेक्टरीज होती है गूगल पे जहाँ पर जाके लोग अपनी बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। अभी सिक्स पॉइंट है ऑथर बायो लिंक, जहाँ पे आप एज अ ऑथर वर्क करते हो किसी वेबसाइट के लिए, वहाँ पे आप रेगुलरली कंटेंट को अपडेट करते हो और नई नई चीज़ों के बारे में लिखते हो। तो वहाँ पे आप एज अ ऑथर वर्क करते हो, तो वहाँ पे आपको एक परमिशन रहती है कि आप अपनी वेबसाइट की लिंक्स वहाँ पे डाल सकते हो, ताकि यूज़र को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपके वेबसाइट पे आके विजिट कर सकता है। तो ये एक लीगल तरीका होता है आपके लिए वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स बनाने का। अब सेवेंथ पॉइंट है जो कि है पीबीएन लिंक्स। अब पीबीएन लिंक्स क्या होता है, प्राइवेट बुक नेटवर्क। यहाँ पे आपके पास खुद की ही हज़ारों वेबसाइट्स होती है जो आपने गूगल पे रैंक करवा रखी है। आप उसमें जाके क्या कर रहे हो, अपने वेबसाइट के थ्रू एक दूसरे को लिंकिंग कर रहे हो। तो ये भी एट द एंड गूगल डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी वेबसाइट्स कौन सी है और उस पर आप कैसे वर्क कर रहे हो। तो जिसके अकॉर्डिंगली अगर पकड़ा जाता है ये चीज़, तो आपको गूगल पेनलाइज करता है। पेनलाइज करने पे ऐसा नहीं कि वो आपसे फाइन चार्ज करेगा, वो आपकी वेबसाइट के पेजेस को ही डीलिस्ट कर देगा, जिससे आपके वेबसाइट के पेज रैंक ही नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल डायरेक्टर लिंक्स के बारे में। तो एज अ ऑथर आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट तो लिखते ही हो, जहाँ पे आप इंटरनल लिंकिंग करते हो, उसी तरीके से आप काफ़ी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में भी जाके एज अ ऑथर वर्क करते हो। तो अगर मैं गूगल पे जाके एज अ डायरेक्टरी वेबसाइट सर्च करता हूँ, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट में आप एज अ ऑथर वर्क कर सकते हो। अब यहाँ पे जाके देखो, मैंने एक वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे जाके उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप $9 पे करते हो तो तुरंत आपका जो ऑथर का आर्टिकल है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपसे पैसे लेंगे इस चीज़ करने का, और काफ़ी सारी वेबसाइट आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ों का रिसर्च आपको करना पड़ेगा, एक एक में जाके आपको समझना पड़ेगा आपके नीश के अकॉर्डिंग ये है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारी एक लिस्ट बनानी होगी। अब काफ़ी बार आर्टिकल सबमिशन करने पे ना आप उसको चेक कर सकते हो कि सामने वाले बंदे ने जो भी आर्टिकल लिखा है उसके रिगार्डिंग नो फॉलो बैकलिंक्स बनाइए या फॉलो बैकलिंक्स बनाइए। तो राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पे जैसे ही दबाओगे, उसमें आपको दिख जाएगा नो फॉलो। अब इसका मतलब ये है कि गूगल को हम बोल रहे हैं कि इस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टिकल ऑलरेडी रैंक कर रहेगा अच्छे पोजीशन पे। अब हम बात करेंगे सोशल मीडिया लिंक्स के बारे में। तो काफ़ी बार हम अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्रोफाइल या ट्विटर हो गया या बहुत सारे सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके हम अपने लिंक्स को ऐड कर रहे हैं। तो ये एक स्पैम तो नहीं माना जाएगा, लेकिन इन लिंक्स की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पीआर लिंक्स के बारे में। तो इसका मतलब आपने कोई पीआर एजेंसी को कुछ पैसे दे रखे हैं कि जब भी आप किसी के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो उन आर्टिकल्स में हमारे लिंक ज़रूर मेंशन करना, जिससे आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, पर ये काफ़ी कॉस्टली हो। तो इसको आप आगे चल के ही इंप्लीमेंट करोगे तो अच्छा है, स्टार्टिंग में इन सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है आप। अब इन्फोग्राफिक वेबसाइट जैसे कि हो गया मीडियम, हो गया एक वेबसाइट जहाँ पे जाके आप अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हो, अपने आर्टिकल को लिख सकते हो। और मीडियम काफ़ी बार आपके आर्टिकल को फर्स्ट पे रैंक करवाता है। हमारे काफ़ी सारे पोस्ट जो हमने मीडियम के थ्रू क्रिएट किए थे वो फर्स्ट पोजीशन पे गूगल पे रैंक कर रहे थे, जिसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों ने हमको अप्रोच किया था उसके थ्रू। अभी हम बात करेंगे फोरम की। तो रेडिट भी एक टाइप का फोरम है जहाँ पे एज ए कम्युनिटी लोग डिस्कशन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो वहाँ पे जाके अगर आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हो तो उसका भी इतना हाई ज़्यादा वैल्यू नहीं माना जाएगा। अगर उसके बाद हम बात करें ब्लॉग सबमिशन की, तो ब्लॉग सबमिशन में यूजुअली जो हम अपने आर्टिकल्स अपने वेबसाइट पर डालते हैं वही होता है ब्लॉग सबमिशंस, जहाँ पे हम खुद ही दूसरे अपने पेजेस को एज ए इंटरनल लिंक करते हैं। अब काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं जो क्लासिफाइड सबमिशंस को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट की बात करूँ तो स्कूप आईटी। इस स्कूप आईटी में जाके अगर हम एक आर्टिकल को जाके पेस्ट करते हैं तो वो आर्टिकल आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो इन सारी वेबसाइट का आपका वेटेज अच्छा होता है, क्योंकि ये हाई डीएपीए वाले वेबसाइट्स हैं। अब आप सोच रहे रहोगे कि हमने सारा एक बेसिक ओवरव्यू तो दे दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अब इन वेबसाइट्स के लिंक हम ढूंढेंगे कैसे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को ढूंढ लेना है और उसकी वेबसाइट को जाके सेमरश में पेस्ट करना है। तो उसमें जाके अगर आप डिटेल रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पे जाके आपको दिख जाएगा कि वो कहाँ कहाँ कौन सी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। अब उनसे हायर रैंक करने के लिए आपको उनके ही पेजेस को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे उन्होंने बैकलिंक्स तो क्रिएट किए, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके उनके पेज ही नहीं है, जो कि एक एरर शो कर रहा है। अब गूगल उस रिलेटेड कंटेंट तो ज़रूर सर्च करता होगा, तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी लिंक टूटी है वहाँ पे जाके आप सामने वाले कंपनी को जाके आप मेल कर सकते हो कि ये सारी बैकलिंक सामने वाले की तरफ से टूटी हुई थी, उसके जगह हमारा आर्टिकल आप प्रेजेंट कर सकते हो जब भी लोग आपकी वेबसाइट पर आके सर्च करें। उसके बाद अगर हम बात करें पीपीटी और पीडीएफ सबमिशंस, अभी काफ़ी सारी वेबसाइट एज अ पीडीएफ कंटेंट एक्सेप्ट करती है और उस पीडीएफ में आप अपनी लिंक डाल सकते हो। तो ये भी एक तरीके का सबमिशन होता है।